नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का प्यार भरा दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने जो कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। और उन सभी को जो वीडियो मेरा बाद में देखेंगे कभी भी यूट्यूब पे और जो जूम पे जुड़े हैं उनको भी। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हर दिन की तरह आज की पावर बुक की रीडिंग। और रीडिंग करते करते हम लोगों को 200 पेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्या क्या आप लोगों ने सीखा है, क्या ऐसा था जो बहुत अच्छा लगा आपको इस बुक में, वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आइए अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ से शेयर करो स्क्रीन तब आएगा, ठीक। हाँ, ये देखिए 200 तक का हम लोग पढ़ चुके थे। थोड़ा सा सेटिंग बना लेती हूँ। एक मिनट, क्या कर रहे थे, हाँ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है। और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। ये रिचर्ड फेनमन का कहना था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री थे। यदि संभव हो तो आप अपनी उम्र पर सीमा ना बांधें। यह ना सोचें कि आप केवल इतने ही साल जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी अब ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यंभावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते रहते हैं। इसलिए युवा महसूस करते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली। जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। जब आप चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर, सीमा देकर, देकर सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल दें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिससे आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। सबके लिए प्रेम की फुहार जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु होना झड़ना है, इसके अभाव में ही बुढ़ापे का एहसास होता है। ये जो जाया गिलबर्ट हॉलैंड का कहना था, ये लेखक थे। प्रेम सत्य है,
बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं और आप हल्का महसूस कर सकते हैं, अजेय महसूस कर सकते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस कर सकते हैं। अतिशय प्रेम पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा है, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है। तो उनके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगे कि तीसरे बच्चे का जीवन अ, उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अध बीच में ही उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई 10 इंच थी और सिर्फ वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उस पर वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय की गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जगते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया। उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने के लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही चमत्कार का स्रोत है। शक्ति के बिंदु। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपनी शरीर को लगातार जो देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसके लिए आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम।
जब आप किसी मनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है। इसलिए हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें, अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहें। आप अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वस्थ की ओर झुका देगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें, इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य, प्रेम के प्रति भी आपको प्रेम देना है। इसके होने की कल्पना करें और अपनी चीज के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को अपने जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हमसे हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कालियर, ये इनका कहना था, ये नव विचारवादी लेखक थे। हर चीज एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, भौतिक वस्तुओं की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव का एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तत्वों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि हर एक चीज दुनिया में जो भी चीज है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिसको आप समझते हैं, वो सब एक फ्रीक्वेंसी है, सब में एक फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है। एक मिनट ना।
यहाँ तक हम लोग पढ़ सक लिए थे। आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा होगा हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चिंतता से यह कहा जा सकता है कि आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है। तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेगी, और एक बार में जब नकारात्मक चीजें आ जाती है तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। कहते हैं ना, अगर जानबूझ के हम अच्छी चीजों की आदत नहीं लगाएंगे तो बुरी चीजें तो अपने आप ही हमारे हैबिट में शामिल हो जाती है। देर से उठना, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, जब मन कर रहा है तब खा रहे हैं, जब मन कर रहा है जो कर रहे हैं। तो अच्छी आदतों के लिए हमें हैबिट बिल्ड करना पड़ता है, कोच के पास जाना पड़ता है, मेंटोर रखना पड़ता है, अच्छी बुक पढ़नी पड़ती है। लेकिन बुरी आदतें तो अपने आप हम लोग कर ही लेते हैं और यही सच है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यह है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से हम्म, आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन में एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फन फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी का फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपकी जो जीवन की फिल्म है, आप जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनिंदी अवस्था में, मतलब उंघाने वाला बोलते हैं ना, वो अवस्था में होते हैं और सजग नहीं होते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है कि वो आपको कैसा सुनाई देगा। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसा आपको सुनाई देगा। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियम के अनुसार ही बनाया हो। निकोला टेस्ला का ये कहना है। रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक थे ये, और आप लोगों में से सभी लोगों ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी देखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए हों, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया हो। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह
आपको क्या बताना चाहती है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज तक यहीं तक पढ़ते हैं। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग को। हाँ चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। चैट में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग कल फिर 3 बजे या 3:30 बजे ज्वाइन होंगे इसी क्लास में। और बुक रीड कीजिए, बहुत अच्छे से सुनिए, और मैंने मतलब पूरे 1 2 3 ऐसे करके दिया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन या कुछ भी चीज होता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।